सबकी जननी माँ भारती, उसकी जय बोलते हो, उसको प्रणाम करते हो। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा प्यार और सुबह की राम राम। ओम नमो महाकाली रूपम शक्ति ज्योत स्वरूपम रे, पावागढ़ वाली मैया प्यारी दया करो महाकाली। आज सांस की बात करेंगे। यदि बोलते या थोड़ी सी मेहनत करते ही आपकी सांस, खासतौर से बच्चों की सांस फूलती है तो ये बहुत बुरी बात है और रोग का आधार है, रोग होने वाला है। भारत में इस रोग के 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं और इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब भी मौसम बदलता है और जिन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र वह कमजोर होता है तो कहीं उसकी वजह से एलर्जी आ जाती है और वह धीरे धीरे हमें खांसी, नजला, जुकाम, नाक बजना, छाती का कड़ा होना, रात में और सुबह में सांस लेने की तकलीफ आदि आदि देना शुरू कर देती है। किसको और कब होती है सांस की समस्या, ये जरूर जान लीजिए और आपके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बात बता रहा हूं। यदि आपके जीन्स में ऐसा रोग है तो भी आपको सांस की समस्या होगी, क्योंकि सांस की समस्या वंशानुगत होती है। बहुत सारे माता पिता आपने देखा भी होगा कि फोन करते हैं और कहते हैं उनके बच्चे को समस्या है। हालांकि ज्यादातर माता पिता तो वही नौकरी शादी। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो बहुत थोड़े ही लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं और मैं कुंडली से उनको ये बताता हूं। कुंडली एक जेनेटिक ऑर्डर को भी बता सकती है, आपको पता है, ऑर्डर को भी डिसऑर्डर को भी। जी हाँ, इतना गहरा विज्ञान है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मदद कर सकती है। तो कुंडली से ये पता चल जाता है कि माता और पिता को ये समस्या रही है और ऐसे माता पिता की संतान को ये समस्या होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ऐसे माता पिता को तो खास तौर से आज बात सुन लेनी चाहिए और अपने बच्चों की बहुत केयर करनी चाहिए। लंबे समय तक सर्दी, खांसी और जुकाम रहने से भी सांस की समस्याएं हो जाती हैं। जिन लोगों को दूषित पर्यावरण में रहना पड़ता है उनको सांस की समस्या हो जाती है और इसीलिए हमें एक निश्चित रूप से एक अवेयरनेस की जरूरत है और केवल अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। हमें एक आंदोलन की जरूरत है जो बहुत शांत भाव से हो और जिसमें हम सरकार को कहे कि आप वातावरण ठीक करिए, नहीं तो हम इस वातावरण में सांस नहीं ले सकेंगे। अब इसको कोई कहेंगे हड़ताल कर देंगे। काहे की हड़ताल करोगे? सांस लेने की। हमें ये निश्चित रूप से उन इंडस्ट्रीज से कहना चाहिए कि हमारे को सही सांस लेने दो। हमें यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट को कहना चाहिए कि आपको जो काम सौंपा गया है आप उसे करवाइए और हमें सांस दिलवाइए, अच्छी सांस दिलवाइए। हम पेड़ लगाएं, हम पेड़ काटे ना और साथ ही साथ हम भी वह गलत कार्य ना करें। खासतौर से जाड़ों में हम जो गलत कार्य करते हैं, कुछ भी जलाकर हाथ तापने के, वह कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अपनी गाड़ियां हमें सही रखनी चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन ना फैले, नहीं तो हालात बहुत खराब है। हम अपने बच्चे को क्या दे के जा रहे हैं समझ में नहीं आता। हमारा ज्ञान ही, हमारी जागृति, हमारी जागरूकता ही हमारे बच्चों को अच्छा जीवन दे सकती है। फिलहाल मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। मेष राशि, व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं और मन थोड़ा सा उचटने की वजह से किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा, तनाव महसूस करेंगे, सिर में दर्द हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है और अगर करें तो बहुत सावधानी बरतें। उपाय, ओम हनुमंताय नमः, इसका जप आप करना शुरू करिए तो सब ठीक करेंगे, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफी लाभ होगा तथा बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। एक सावधानी रखिएगा, धार्मिक स्थलों पर व्यवधान उत्पन्न मत कीजिएगा। उपाय, इष्ट को इत्र भेंट करें और उसे स्वयं भी लगाएं, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छे दिन का लाभ उठाएं। एक सावधानी जरूर बरतें, मजदूर वर्ग के लोगों को नहीं सताना है और उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन करें और कराइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि,
शंकाओं से घिरे रहेंगे, सरकारी कार्यों में बाधा रहेगी। दिन सामान्य है। एक सावधानी बरतें, कार्यस्थल पर अपने साथियों के सहयोग की अपेक्षा इस दिन नहीं रखें, अपने आप अपना कार्य करें, अन्यथा मनमुटाव होगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए और रात में चंद्रमा को जल जरूर दीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा, रात अच्छी बीतेगी और फिर रात में आप बैठेंगे, कुछ अच्छी प्लानिंग कीजिए, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा उस प्लानिंग की बदौलत। सांस की दिक्कत ऐसे ही नहीं हो रही। 39% से अधिक बच्चों के अंदर यह परेशानी बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मेट्रो सिटीज, खासतौर से दिल्ली जैसी जगह में तो हर चौथा बच्चा इसका शिकार हो रहा है। इसलिए इस परेशानी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। किसी भी परेशानी को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी परेशानी ही यह है कि हम मनोरंजन पसंद अधिक करते हैं, ज्ञान पसंद कम करते हैं, जबकि जीवन, मनोरंजन तो आवश्यक है ही, लेकिन जीवन चलता ज्ञान से है। आप परेशान हैं तो श्वास 1 मिनट में 20 बार होगी, और यदि आप अत्यंत चिंतित और क्रोधित हैं तो 1 मिनट में 25 बार होगी। इसीलिए जो ज्यादा क्रोध करते हैं या ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनकी उम्र धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि हम सब सांस गिना के लाए हैं। जल्दी ले लोगे तो जल्दी। यदि आप शांत और प्रसन्न हैं तो 10 बार शांत लेते हैं, सांस लेते हैं। और जो लोग ध्यान में रहते हैं वो 1 मिनट में, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हैं आपकी सांस हल्की चली जाती है। 2 से 3 बार ही, बहुत से बहुत 4 से 5 बार श्वास आती है 1 मिनट। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं वो परेशानियों से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। ईश्वर की कृपा तो उन्हें प्राप्त होती ही है, अच्छा जीवन लंबे समय तक वह जी पाते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बताता हूं और उसके बाद फिर इस समस्या को खत्म करने के कुछ उपाय ढूंढेंगे। सिंह राशि, कार्यों में असफलता और मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा। दिन शुभ नहीं कहा जा सकता, आपको काफी मेहनत करनी होगी। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। कार्यस्थल पर अपने सावधानी बरतिएगा और इस दिन यात्रा ना करें तो बेहतर है। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप करिए, उसके बाद काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य करें, सुख की अनुभूति रहेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, छोटे भाई से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करेंगे? अरहर की दाल का दान कीजिएगा मजदूरों को, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आप थोड़ा चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, जमकर कार्य कीजिएगा। एक सावधानी बरतें, वृद्ध और संतों की बुराई करने से बचिएगा। आज वृद्धजनों की केयर कीजिएगा। और एक उपाय, अभी जाइए गाय को हरी सब्जी खिला दीजिए। नहीं अभी खिला सकते, कहीं भागना दौड़ना है तो निकाल के रख दीजिए दिन में, लेकिन खिला जरूर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, भावना इस दिन बहुत जोर मार रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत सजग अलर्ट आपको रहना होगा, नहीं तो पथभ्रष्ट हो सकते हैं। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन कोई बड़ा निर्णय नहीं ले, क्योंकि भावावेश है, गलत निर्णय हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? जंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अभी बैठिए 11 बार उस मंत्र का जप कीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए, मैया आपका दिन अच्छा करेंगे। तो जो परेशानी है उसका जो कारण है वह तो मैंने आपको बता ही दिया। एक कारण और भी बता देता हूं, जो बच्चे जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं उनमें अजमा के होने के या सांस की दिक्कत होने के चांसेस औरों के मुकाबले 39% अधिक होते हैं। जी हाँ, चलिए, तो ये सारी चीजें तो आपने छोड़नी ही है, परहेज आपको करना ही है, बस ये उपाय कर लें। और उपायों के साथ साथ आप कुछ चिकित्सा सलाह भी जरूर ले लीजिएगा अगर चीज रिकर होती है, रिपीट होती है तो। नहीं तो आगे जाकर ये बड़ा रोग बन जाती है, फिर ये ठीक नहीं होता आसानी से। जब भी मौसम का संधि काल हो तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी सांस उखड़े तो पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाना चाहिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए ध्यान कीजिए। प्रभु का ध्यान कीजिए या बैठ जाइए बस। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, जिस वक्त सांस उखड़ती हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उस वक्त में पलटी मारकर बैठने लेटने से बचिएगा, क्योंकि ऐसे में नुकसान ज्यादा होता है। एक चीज लिखिए, पुराना गेहूं और कुल्थी,
इसका सेवन करने से सांस के रोग दूर होते हैं। ऐसे माता पिता जिनको बहुत ठंड की शिकायत रही है, चाहे बचपन में रही है या अभी रहती है, वह अपने बच्चों को सप्ताह में कम से कम 3 बार कुल्थी और गेहूं का सेवन जरूर करा दें। कैसे करा दें? इसको रात में भिगो कर रख दें, सुबह को खूब अच्छे से उबाल कर जब ये गुनगुना रह जाए तो बच्चे को पिला दें। या फिर जब आप आटा दें, गेहूं का आटा चोकर वाला, उसके साथ साथ कुल्थी भी उसी में आप मिलाकर उनके लिए कुछ रोटी वगैरह बना दीजिए। दूध में शक्कर लेना बंद करवा दीजिए, शहद मिलाकर पिलाने की आदत डलवा दीजिए। तो ऐसे में बच्चों को इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने लगेगी। तुलसी, ये आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसलिए तुलसी का सेवन जरूर किया करें। मुनक्का, शहद और छोटी पीपली, काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी, सौंठ, इन सबको मिला लीजिए, चूरा बना लीजिए, मुंह में रखिए और चूसा कीजिए। स्वाद में बुरी नहीं होती है, बच्चे भी ऐसा कर सकेंगे। जब भी स्वास्थ्य की बात आएगी, दुनिया के इस हिस्से में जहां हम रह रहे हैं, जिसका नाम है भारत, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे हिस्से में मांसाहार उचित नहीं है, क्योंकि इस हिस्से को तो जरूरत भी नहीं है। प्रभु की कृपा से हमारे पास बहुत जबरदस्त रिसोर्स ऑफ वेजिटेबल्स है। और दूसरी चीज, मनुष्य की आंत मांसाहार के लिए बनी भी नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस हिस्से में मांस पच नहीं पाता, जिसकी वजह से अनेक शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं। पता नहीं क्यों गाय के मांस को लेकर भी डिबेट हो सकती है। मैं कभी स्वप्न में सोच नहीं सकता था कि किसी भी पशु को मारा जाए या ना मारा जाए, इसको लेकर समाज में डिबेट हो सकती है, वो भी गाय को लेके। होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो चीज पवित्र है सो पवित्र है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताते हैं। धनु राशि, आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, आगे जाके वो बहुत भारी पड़ सकती हैं। घर के लोग भी आपसे नाखुश से रहेंगे, बस एक सावधानी का ध्यान जरूर रखना है, इस दिन नए कार्यों की शुरुआत आपको नहीं करनी है। और उपाय क्या करेंगे? गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, विचार ऊर्जा से भरे हुए हैं, यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं, एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करेंगे? आसमानी रंग के या नीले रंग के वस्त्र पहनिए और काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आप आधारहीन बात करेंगे, धन का अपव्यय हो सकता है, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन तंज ना कसें। उपाय क्या करेंगे? मौन रहें और पीपल को प्रणाम करें, काम पर जुट जाएं, सब अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता देने वाला है, इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, एक सावधानी बरत लें, किसी में बुराई मत देखिएगा। और उपाय क्या करना है? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाइए, आनंद आएगा। कम से कम 11 बार इसे कर लीजिएगा। मधुराष्टकम को पूरा पढ़ लें तो और भी अच्छा है। और उसके बाद काम पर जुटिए, प्रभु आपका दिन अच्छा करेंगे। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम कैसे कहेंगे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हार। आपके आगे आने वाले 12 महीने मिश्रित फल देने वाले, जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों से परेशानी होगी, हो सकता है वो नाराज होकर चली भी जाए। क्रोध और अहम, ये आपकी तरक्की को रोक देंगे और इसकी वजह से नुकसान भी, कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, चाहे वह व्यवसायिक नुकसान हो या वो रिश्तों का नुकसान हो। प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान भी इसकी वजह से सहना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु की एक कृपा आपको अवश्य मिल रही है। जहां ये विपरीत परिस्थितियां हैं, वहीं कुछ ज्ञानी जन अथवा गुरु, इनका सानिध्य भी आपको मिलेगा, जिससे आपका मन शांत होगा और आप गलतियां करने से बचेंगे। ये उपाय जरूर करें। बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखें और समय समय पर उन्हें उपहार आदि देते रहें।
हर अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर करा दीजिएगा और दान उपहार दें। गाय को हर बुधवार आपको चारा अवश्य देना है। ये उपाय आप करें, ईश्वर कृपा से सब ठीक होगा। और अब बातचीत करते हैं। हर प्रश्न के उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिए, आपके भी काम आ सकता है वो उत्तर। कभी भी आप बहुत परेशान हो तुरंत लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे ही आपका पत्र आए, आपकी समस्या हो तुरंत हल कर दें। ओम। नीरज जी से बात करते, दिल्ली से साथ है। राम राम नीरज जी। सादर चरण स्पर्श गुरु जी, नमस्कार। बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात हो जाए या मुलाकात हो जाए। बहुत मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सही में आपसे बात हो पा रही है। बताइए बताइए। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ। बहुत ज्यादा अपने शादी को लेके, मैरिज लाइफ मेरी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। बहुत कोशिशों के बाद मैं नहीं कह रहा कि मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी कोशिश कर रही है, लेकिन मतलब हमारे रोज बीच हर रोज किटपिट, हर रोज लड़ाई होती है और बात अब डिवोर्स तक की पहुंच गई है। हाँ, केतु और मंगल का दोष लग रहा है मुझे आपके इससे आवाज से। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरा है 21 अप्रैल 1981 और टाइम? समय 9 बजे रात का है और बर्थ प्लेस नरकटियागंज बिहार। आप एक काम करना शुरू करिए जो बहुत आवश्यक है। एक तो लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा, आप दोनों लोग पहने। अभी 6 महीने डिवोर्स की बात मत कीजिए, अभी कुछ समय दोनों लोग इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। तो दोनों लोग लोहे का छल्ला पहने जो बीच में से खुला हुआ होता है, शनिवार के दिन मध्यमा में। दूसरी चीज जो करनी है दोनों लोगों को, क्योंकि केतु मंगल को शांत करना बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों ही लोग एक बर्तन में शहद और सिंदूर भरकर अपनी पूजा में रख लें। छोटा सा ये बर्तन है, उसे ढांक कर रख दीजिएगा, चींटी न चली जाए। 6 महीने तक इसे रखे रहना है। और साथ ही साथ चीनी की खाली बोरी अपनी छत पर रख दें। अगर फ्लैट में है तो अपनी खिड़की के ऊपर कोई छज्जा निकला हुआ हो तो वहां पर रख दीजिएगा। ये उपाय कर दें और मुझे लगता है कि चीजें सामान्य होने लगेंगी। रोज शाम को थोड़ी देर दोनों लोग घास पर जरूर टहल लीजिएगा, 7 से 9 के बीच में। देखिए, प्रभु कृपा करेंगे, रिश्ता बच जाएगा। गुरु मंत्र एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं, जिसको हर वो व्यक्ति जिसको नजला, खांसी, जुकाम रहता है वो इसका सेवन करे। सौंठ, दालचीनी, इनको समान मात्रा में पीस लीजिए, उसका चूरा बना लीजिए और इस चूरे का 1 चम्मच आधे गिलास पानी में घोल दीजिए और फिर उसे अच्छे से उबाल लीजिए। और जब ये थोड़ा सा गरम रह जाए, थोड़ा सा गरम, तो उसको गट्ट से पी जाइए। ऑब्वियसली बहुत गर्म तो नहीं पी सकते हम, लेकिन गुनगुना जिसे कहते हैं ना, कुनकुना, गुनगुना। और देखिए, आपको इन सर्दियों में थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लेकिन अगली सर्दियों में बिल्कुल भी नजला, खांसी, जुकाम, सांस का फूलना आदि की समस्या नहीं होंगी। बच्चों को जरूर करा दीजिएगा। पानी आधा कप भी हो सकता है बच्चों के हिसाब से। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हम बहुत सारी बीमारियों की फिक्र नहीं करते क्योंकि आज हमें कुछ नहीं है, या आज हम बहुत ताकतवर हैं, या आज हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेके उसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और खास तौर से पेरेंट्स ये याद रखें कि यदि उनको कोई परेशानी है, खासतौर से जैसे ठंड की या सांस की शिकायत उनको रही है, चाहे बचपन में या अब, तो अपने बच्चों का ख्याल वो लंबे समय तक रखें। नहीं तो बच्चों को समस्या होगी और उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। कल मैं जो बात करूंगा वो बहुत रुचिकर है। वो बात है कि हम खाने से अपने ग्रहों के बुरे प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें किस ग्रह के बुरे प्रभाव के चलते क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी चर्चा करूंगा। तब तक चलो, प्रभु आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।